बैक्टीरियल इन्फेक्शन तब शुरू होता है जब हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे शरीर में किसी बूंद या कट से एंटर करते हैं। ये बैक्टीरिया बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं और आसपास की बॉडी टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन वाली जगह पर इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, जिससे रेडनेस और स्वेलिंग दिखाई देती है। जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीबायोटिक ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होकर पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। ये दवाएं इन्फेक्शन वाली साइट तक पहुंचती हैं और स्पेसिफिकली इन्वेडिंग बैक्टीरिया को टारगेट करना शुरू करती हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन। कुछ एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन्स को सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर कहा जाता है। ये ड्रग्स बैक्टीरियल सेल वॉल बनाने वाले स्पेशल एंजाइम, जिन्हें पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं, उनसे बाइंड कर जाती है। इससे बैक्टीरिया की सेल वॉल वीक हो जाती है और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण बैक्टीरिया बर्स्ट होकर मर जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन, राइबोसोम ब्लॉक्स। दूसरे प्रकार की एंटीबायोटिक बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं। उदाहरण के लिए टेट्रासाइक्लिन और मैक्रोलाइड्स। बैक्टीरिया के राइबोसोम के 30S और 50S सब यूनिट से बाइंड हो जाती है। ये बाइंडिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है, जिससे इसेंशियल प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। बिना प्रोटीन के बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है और धीरे धीरे मर जाता है। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन। क्विनोलोन्स जैसे एंटीबायोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को टारगेट करते हैं। ये ड्रग बैक्टीरियल एंजाइम्स डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 को इनहिबिट करती हैं, जो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए जरूरी होते हैं। एंजाइम ब्लॉकेज की वजह से डीएनए स्ट्रैंड टूटने लगते हैं, बैक्टीरिया डिवाइड नहीं कर पाते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे इनहिबिशन। कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को डायरेक्ट टारगेट करती है। सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं। फोलिक एसिड बैक्टीरिया के लिए एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, जो डीएनए और प्रोटीन बनाने में काम आता है। जब ये पाथवे ब्लॉक हो जाता है तो बैक्टीरिया को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता है और उनका ग्रोथ रुक जाता है। बैक्टीरियल डेथ एंड रिकवरी। जब एंटीबायोटिक्स अलग अलग तरीके से बैक्टीरियल मैकेनिज्म को ब्लॉक करती हैं, फिर चाहे सेल वॉल सिंथेसिस हो, प्रोटीन प्रोडक्शन हो, डीएनए का रेप्लिकेशन हो या मेटाबॉलिज्म हो, तब बैक्टीरिया धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। इन्फेक्शन वाली जगह हीट होने लगती है, रेडनेस और स्वेलिंग कम हो जाती है और इम्यून सेल्स बॉडी को नॉर्मल स्टेट में रिस्टोर कर देते हैं। इस तरह पेशेंट रिकवर होकर फिर से हेल्दी महसूस करने लगते हैं।